हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 45, 46 एंड 47। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर धरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रं प्रकुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 24 जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। अब तक हमने देखा कर्दम मुनि अपनी पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत कपिल देव को परिक्रमा करके और उनसे आज्ञा लेकर हृदय में भगवान का ध्यान लगाकर वो संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं। और उसके उपरांत कल हमने पढ़ा कि उन्होंने अपना मन भगवान में स्थिर कर दिया। वो भगवान जो समस्त कारणों से परे हैं, जो तीनों गुणों से प्रकट होने वाले हैं किंतु उन तीनों गुणों से अतीत हैं और जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इस प्रकार वे अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए। अविचलित समदर्शी तथा अद्वैत भाव से वे अपने को भी देख सके। वे अंतर्मुखी हो गए और उसी तरह परम शांत बन गए जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र होता है। इसके उपरांत आज आगे मैत्रेय मुनि
कपिल मुनि की जो अवस्था है उसके विषय में बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ त्याग के हृदय के अंदर कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम प्राप्त किया। उसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधनः। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधनः। वासुदेवे भगवती, वासुदेवी अर्थात वासुदेव को, भगवती अर्थात श्री भगवान को। कैसे हैं वे? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब है जो सब कुछ जानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। हम संसार में आते हैं तो हम खाली हाथ नहीं आते हैं, अपने कर्मों की पोटली को लेके आते हैं। लेकिन शरीर परिवर्तन करने के कारण हम पिछले जन्मों के जितने भी प्रीवियस कर्म होते हैं, हमने जो कार्य किए होते हैं, हम वो सब भूल जाते हैं। लेकिन भगवान प्रत्येक जीव के प्रत्येक कर्म के विषय में जानते हैं। मनुष्य छोड़िए, 84 लाख योनियों में जो छोटे से छोटा कीड़ा भी होता है ना, उसके विषय में भी भगवान जानते हैं कि इसके भूतकाल में इसने क्या क्या कर्म किए थे, इसको कितना समय जीना है, क्या क्या प्राप्त करना है। तो भगवान सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ के बाद है प्रत्यगामिना, यानी प्रत्येक प्राणी जो है प्रत्यगात्मानी। आत्मनि का मतलब होता है समस्त जीवों के हृदय में स्थिर आत्मा है, प्रत्यगात्मनि। और हृदय के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, इसी के कारण हम कुछ कर पाते हैं। इसी के कारण हमारे पास जो योग्यताएं हैं, उसका कारण वास्तव में भगवान का हृदय में होना ही है। हम सोच सकते हैं, आज हम कितना गर्व करते हैं अपनी सुंदरता पर, अपने धन पर, अपनी एजुकेशन पर, अपने प्रॉपर्टीज पर, कितना सब। लेकिन वो कब तक हमारा साथ देंगे? ये सब हमारे साथ कब तक? हमारा सौंदर्य, सुबह से लेकर रात तक अपने विषय में सोचते हैं, अपने शरीर के विषय में सोचते हैं। लेकिन ये शरीर अगर हृदय से वो भगवान निकल जाए तो क्या ये शरीर किसी कार्य का रहेगा? वो जो आज इस शरीर से प्रेम का दावा करते हैं, वही इससे नफरत करने लगते हैं, जला कर आ जाते हैं, एक दिन भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। हम देखते हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर एक्टर्स हैं, और या फिर बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जो भी हैं, तो उनको बहुत प्रेम किया जाता है, पूरा संसार उनको प्रेम करता है, आदर देता है, और है ना, उनसे मिलने की एक दफा खाली उनको देखने की या उनसे मिलने के लिए तरसते हैं लोग। लेकिन जब उसके हृदय से वो परमात्मा निकल जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, तभी हम कुछ ज्ञान गोष्ठी कर सकते हैं, बुद्धि चला सकते हैं, हाथों से शक्ति से कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं। कुछ भी जो कुछ हम कर रहे हैं ना, जो हम सोचते हैं ये हमारी सत्ता है, हमारी शक्ति है, वो सब भगवान की है। प्रत्यगात्मनि, वो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा है। परेण अर्थात दिव्य भक्ति। यहाँ पर हमें पता है कि संसार में 2 प्रकार के लोग भक्ति करते हैं। एक भक्ति ऐसी होती है जिसके बदले में कुछ न कुछ कामना चाहिए। जीव जो है ना, आज अगर हम देखें तो जीव भगवान के पास भी कुछ कामना लेकर जाता है ना। वो सोचता है कि मैं भगवान के पास जाऊं और उसके बदले में मेरे जो भौतिक कष्ट हैं वो समाप्त हो जाएं। लेकिन वास्तविक भक्ति वो नहीं होती है। वास्तविक भक्ति क्या होती है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम,
ज्ञान कर्माध्यनावृतम, कोई भी अभिलाषा नहीं हो मन में, न ज्ञान के प्राप्ति करने की, न कर्म के फल की प्राप्ति की, कुछ भी हृदय में नहीं हो, शून्य हो। बल्कि शून्य मतलब कोई भी अभिलाषा दूर दूर तक सोच में भी ना आए, सिर्फ एक ही, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु, बस मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। शीलनम भक्ति उत्तम, यही उत्तम भक्ति। ये जो यहाँ पर परा शब्द परेण भक्ति भावेन लिखा हुआ है, तो ये परा भक्ति के बारे में बताया गया है कि ऐसी भक्ति जिसकी बदली में कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और लब्धात्मा मतलब आत्मलीन, आत्मा को प्राप्त कर लिया, उसे पता चल जाए कि मेरा संबंध कृष्ण के साथ है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। मुझे केवल भगवान को प्रसन्न करके प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। लब्धात्मा मतलब उसको भगवान के और अपने संबंध के विषय में पता चल जाए। और जब जीव को भगवान के साथ अपने संबंध के विषय में पता चल जाएगा ना, तब वो क्या हो जाएगा? मुक्त बंधना। बंधन तभी तक है जब जीव संसार से अपने संबंध को जानता है और भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेरा वास्तविक संबंध तो भगवान के साथ है, फिर मुक्त बंधना। याद रखिए, संसार हमें नहीं बांधता, संसार की वस्तुएं, व्यक्ति, संबंध हमें नहीं बांधते। हमें केवल वो अज्ञानता बांधती है जिस अज्ञानता के द्वारा हम अपने आप को इस संसार का मान बैठते हैं। वास्तव में इस संसार से हमारा कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। कुछ समय के लिए बस एक ड्यूटीज हमें दी गई हैं, वो ड्यूटीज हमें निभानी है। बाकी हमारा संबंध तो भगवान से है। जिस समय ये पता चल जाए, जिस समय हम इसको केवल पता ही नहीं करना है, इसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है कि मुझे ड्यूटीज करनी है संसार के साथ, आसक्ति किसी के साथ नहीं रखनी है। अगर आसक्ति के लिए ये संसार होता तो फिर 50 साल के बाद ग्रह त्याग क्यों होता, वानप्रस्थ क्यों होता, संन्यास क्यों होता? नहीं, ये गृहस्थ का जो जीवन है उसमें केवल हमको अपनी आगे की भक्ति के लिए, वैराग्य के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। यदि गृहस्थ जीवन में हमारी आसक्ति बनी रही, मोह बना रहा, तो वैराग्य कैसे आएगा? ये जो लब्धात्मा मुक्त बंधना, ये जो अपने आप को पहचानने की क्रिया, वो पूरा समय जमा के रखनी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा संबंध कृष्ण के साथ है। और जिस दिन इस भौतिक संबंधों को छोड़ देंगे तो फिर मुक्त बंधना और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अनुवाद: इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के सब शब्दों को समझाएंगे। वे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई भगवान की दिव्य भक्ति में लग जाता है तो वह जान लेता है कि वह परमेश्वर वासुदेव का निरंतर दास है। वासुदेवे भगवती यानी भगवान का निरंतर दास अपने आप को मानता है। आत्म साक्षात्कार का यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा दोनों ही आत्माएं होने के कारण वे सभी प्रकार से समान हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम भी आत्मा हैं, भगवान भी आत्मा है, हम सब समान हैं और हम भी भगवान की आत्मा में मिलकर एक हो जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार का ये मतलब नहीं है। और व्यष्टि आत्मा के बद्ध होने की संभावना रहती है, किंतु परमात्मा कभी भी बद्ध नहीं होते। जब बद्ध आत्मा को यह बोध हो जाता है कि वह परमात्मा के अधीन है, तो इसकी यह स्थिति लब्धात्मा
आत्म साक्षात्कार अथवा मुक्त बंधन अर्थात भौतिक कलमश से मुक्त कहलाती है। जैसे ये नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ ना कि लब्धात्मा मुक्त बंधना कब होगा, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे कि हम भगवान के अधीन हैं, हम भगवान के अंश हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं भौतिक कलमश तब तक बना रहता है जब तक वह अपने को परमेश्वर के समान मानता है। यह अवस्था माया का अंतिम जाल है। कौन सा? कि मैं भगवान के समान हूँ। ये बहुत खतरनाक बात है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं माया का अंतिम जाल है। माया सदैव बद्ध जीव को प्रभावित करती है। यदि पर्याप्त चिंतन तथा मनन के बाद भी कोई अपने को परमेश्वर से अभिन्न मानता है तो यही समझना चाहिए कि वह माया के जाल में है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही उत्तम बात बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, भले कितना ही उसने ज्ञान प्राप्त किया हो, कितना ही श्रवण किया हो, यदि वो अपने आप को भगवान से अभिन्न मानता है, यदि वो ये मानता है कि मैं और परमात्मा समान रूप से हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वह माया के जाल में है। जीव हर समय भगवान के अधीन है। जीव कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। जीव स्वतंत्र रहकर कभी आनंदित भी नहीं हो सकता। जीव की एक ही स्थिति है कि वो भगवान की सेवा करे, भगवान के अपने आप को अधीन माने। आगे परेण भक्ति भावेन के विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं परेण शब्द अत्यंत ही साधक है। पर का अर्थ है दिव्य, भौतिक कलमश से अप्रभावित। अपने को भगवान का नित्य दास समझना पराभक्ति कहलाती है। यदि मनुष्य का भौतिक वस्तुओं से लगाव रहता है और वह इसी लाभवश भक्ति करता है तो यह वेधा भक्ति, कलमश युक्त भक्ति कहलाती है। पराभक्ति के निष्पादन से ही वास्तव में मुक्त हुआ जा सकता है। पराभक्ति कौन सी है? केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं। हृदय में केवल एक ही भाव होगा कि मैं भगवान की भक्ति करूं, तो ये दिव्य है, भौतिक कलमश से बिल्कुल अप्रभावित है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि पराभक्ति के निष्पादन से ही वास्तव में मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि जब तक जीव के हृदय में भौतिक आशाएं रहेंगी तब तक तो मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जब पराभक्ति जीव करेगा, भगवान से प्रेम करेगा, तभी बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ पर अन्य शब्द सर्वज्ञ, जो फर्स्ट लाइन का थर्ड शब्द है, सर्वज्ञ का उल्लेख है। प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। मुझे शरीर परिवर्तन करने के कारण विगत कर्मों का विस्मरण हो जाता है, किंतु परमेश्वर परमात्मा रूप में मेरे भीतर स्थित है, अतः वह सब कुछ जानता है। फलतः मुझे पूर्व कर्मों का फल मिलता है। मैं भूल जाता हूँ, किंतु भगवान मेरे पूर्व जन्म के सुकर्मों या दुष्कर्मों के अनुसार मुझे सुख या दुख प्रदान करते रहते हैं। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसे विगत जीवन के कर्मों का स्मरण नहीं है, अतः वह बंधन से मुक्त हो गया। बंधन तो होंगे ही, किंतु किस प्रकार के होंगे इसका निर्णय परमात्मा द्वारा होगा, जो उनका साक्षी है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात से हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम अपराध करते हैं तो हम बच जाएंगे। नहीं, हृदय में बैठे हुए भगवान वो अवश्य हमें उन समस्त कर्मों का दंड देंगे जो कि हमने किए हैं, और उन समस्त कर्मों के दंड हमें भुगतने भी होंगे, क्योंकि हम इस बात से कभी भी नहीं मुकर सकते हैं, क्योंकि भगवान साक्षी के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, जो कि हमारे समस्त अपराधों और पुण्यों को नोट करते हैं। और मुक्त बंधन व्यक्ति कैसा होता है, उसे क्या दिखता है, उसके विषय में बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। वे कहते हैं आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं अवस्थितं
अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। ये अत्यंत ही उत्तम अवस्था है जब जीव आत्मानम सर्वभूतेषु, आत्मानम यानी जितने भी जीव हैं उनके हृदय में परमात्मा का दर्शन, भगवंतम अवस्थितम, वो देख रहा है कि प्रत्येक जीव के हृदय में श्री भगवान अवस्थित हैं, श्री भगवान का दर्शन हो रहा है। ये संसार में द्वेष राग, कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है, किसी की निंदा करते हैं, किसी का मान सम्मान लाभ हानि, ये द्वेष कब तक है? जब तक हम दूसरों में भगवान को नहीं देखते। सबके अंदर कृष्ण है ना। भगवंतम अवस्थितम सर्वभूतेषु, चाहे इसका भी नहीं है, ये हम तो एक दूसरे मनुष्यों से द्वेष करते हैं, है ना। कोई मनुष्य किसी को शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई खराब है, कोई कैसा है, उन लोगों के साथ द्वेष करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आत्मानम सर्वभूतेषु, किसी कीड़े से भी द्वेष नहीं, किसी जानवर से भी द्वेष नहीं है, क्योंकि सबके अंदर भगवान है। तो अगर ऐसा मन में आ जाए कि सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर कृष्ण स्थित हैं, तो फिर जीव कभी किसी से द्वेष नहीं करेगा, यहाँ तक कि कभी कोई अपराध करेगा ही नहीं, क्योंकि हर तरफ उसे कृष्ण दिखेगा। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि, अपश्यत् सर्वभूतानि, सभी जीवों में क्या देख रहे हैं? भगवन्त्यपि चात्मनि, भगवन्त्यपि, भगवंत यानी भगवान में, अपि च आत्मनि यानी परमात्मा में, प्रत्येक जीव में भगवान को और भगवान में प्रत्येक जीव को देख रहे हैं। ये है वास्तव में मुक्त बंधन की अवस्थिति। अनुवाद देखिए। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित है और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक प्राणी श्री भगवान में स्थित है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक प्राणी भगवान है। ये बहुत ही पावरफुल श्रीला प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं कि ये भक्त का स्वभाव है कि वो प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन करे, ना केवल प्रत्येक जीव में बल्कि कण कण में भगवान का दर्शन करे। लेकिन प्रत्येक जीव के अंदर भगवान है ये तो सही है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि प्रत्येक जीव भगवान है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई आप किसी की भी भक्ति कर लो, सबके अंदर तो भगवान है, तो सब भगवान ही है तो सबकी भक्ति कर सकते हो, इसकी भी भक्ति करो, उसकी भी भक्ति करो, उसकी भी भक्ति करो, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके अंदर भगवान है, लेकिन सब भगवान नहीं है। भक्ति तो केवल भगवान की करनी है और भगवान केवल कृष्ण है, बाकी सब कृष्ण के अवतार। ऐसा कभी भी नहीं है हमारे मन में ऐसा कि भाई भगवान के जो अन्य अवतार हैं, यथा राम, नरसिंह, वराह, कच्छप, इन सब का द्वेष नहीं है। ये सब भगवान के अवतार हैं, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अवतार नहीं है बल्कि साक्षात अवतारी हैं। इसलिए हमें भगवान को अवश्य जानना चाहिए कि हर किसी को भगवान समझकर उसकी पूजा नहीं कर सकते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी सावधान करते हैं कि इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक प्राणी भी भगवान है। भगवत गीता में भी इसकी व्याख्या की गई है। परमेश्वर पर सभी वस्तुएं आश्रित हैं, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि परमेश्वर सर्वत्र है। मतलब हर एक वस्तु जो है
वो भगवान पर आश्रित है, भगवान का एक स्वरूप है जो कि कण कण में व्याप्त है, लेकिन भगवान अपने धाम में है। इस रहस्य को महान भक्त ही समझ सकते हैं। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर जो कर्दम ऋषि की स्थिति है वो तो उत्तम भक्त की है, लेकिन भक्त यहाँ पर 3 प्रकार के श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। कौन कौन से हैं? एक होते हैं नवदीक्षित भक्त, दूसरे मध्यम कोटि के भक्त तथा तीसरे हैं महान भक्त। और इनमें क्या अंतर है? बहुत ही सुंदर अंतर है। अब हम अपने आप को जज करेंगे कि हम कौन सी स्थिति पर हैं। नवदीक्षित भक्त भक्ति विज्ञान की युक्तियों को नहीं समझ सकता। वह केवल मंदिर जाकर श्री विग्रह की सेवा करता है। वो मंदिर में भगवान की सेवा तो अच्छे से करता है, भगवान की मंगल आरती, श्रृंगार करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब भगवान के मंदिर में श्री विग्रह की सेवा करता है नवदीक्षित, जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन हम अन्य वैष्णवों के विषय में नहीं जानते और शास्त्रों के विषय में नहीं जानते और ये भी नहीं समझ सकते कि वास्तविकता क्या है। बस यहाँ तक ही लिमिटेड है हमारी सोच। आगे क्या है? मध्यम कोटि का भक्त यह समझता है कि ईश्वर कौन है, भक्त कौन है, कौन अभक्त है, कौन निर्दोष है। वो मध्यम कोटि का भक्त जज कर सकता है, सबके विषय में समझ सकता है कि कौन श्रेष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन अभक्त है, निर्दोष कौन है, उनके विषय में भी वो समझता है। मतलब वो शास्त्र को भी जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान की सेवा नहीं करता, वो भी विग्रह सेवा करता है, साधना करता है, लेकिन साथ साथ में उसे शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होता है। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह इन सब के साथ भिन्न प्रकार से आचरण करता है। जिसका जो स्टैंडर्ड होता है, जैसे उत्तम भक्त कौन से होते हैं, मध्यम भक्त कौन से होते हैं, कनिष्ठ, तो सबके साथ उनके प्रकार का आचरण करता है। लेकिन अब कनिष्ठ हो गया, मध्यम हो गया। अब श्रील प्रभुपाद जी उत्तम भक्त के विषय में बताएंगे। लेकिन जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का दर्शन कर पाता है और जानता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की दिव्य शक्ति पर आश्रित है, वह उच्चतम भक्ति पद को प्राप्त होता है। वास्तव में उच्चतम भक्ति पद को प्राप्त करना है, और वो क्या है कि हर एक जीव के अंदर भगवान दिखे, प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य शक्ति दिखे। आज हम कितना विचलित हो जाते हैं, छोटी सी कोई आफत आती है हमारे ऊपर तो हम बेचैन हो जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे ऐसे पैनिक शुरू हो जाता है। लेकिन यदि हर एक वस्तु के अंदर भगवान की शक्ति है और भगवान की शक्ति के अतिरिक्त तो कोई कार्य कर ही नहीं सकता, तो फिर भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। यदि वो भगवान की शक्ति है और भगवान हमें मारना चाहते हैं तो फिर हमें कौन बचा सकता है। और यदि वो भगवान की शक्ति है और भगवान हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं तो फिर हमें कौन मार सकता है। इसलिए भयभीत नहीं होना है, बल्कि क्या होना है, बल्कि हमें भगवान पर विश्वास रख के अपनी भक्ति को दृढ़ करना है कि हमारा लक्ष्य तो केवल तुम्हें प्राप्त करना है। जैसे भी रखो, चाहे हम जिए चाहे हम मरे, चाहे हम इस जन्म में चाहे हमें दूसरा जन्म प्राप्त हो, हमें केवल और केवल आपकी भक्ति के साथ जोड़े रखो। आपके नाम के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती रहे। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो एक प्रकार से तो हमें सावधान करने के लिए ही हो रहा है कि अब भी हम सावधान हो जाएं, अब भी हम अपनी मनुष्य जीवन जिसको हम कितना बर्बाद कर रहे हैं उसके विषय में सावधान हो जाएं। अब जो हम इतना माया रूपी पिशाचिनी की गोद में खुद निद्रा अवस्था में लेटे हुए, अब भी जाग जाएं। ये समय यदि बीत गया, यदि ये मनुष्य जीवन हमसे छिन गया तो क्या हम कुछ कर पाएंगे?
क्या हम भगवान को प्राप्त करने के लिए दोबारा इतना सुंदर अवसर प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए उच्चतम जीव कौन सा है जो जानता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य शक्ति पर आश्रित है, वह उच्चतम भक्ति पद को प्राप्त करता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है कभी भी आश्चर्य करना ही नहीं है, कभी भी परेशान होना ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है कहीं न कहीं उसकी सत्ता में, उसके मूल में भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि सर्व कारण कारणम कृष्ण है। तो जो कुछ भी हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। इसलिए हमें एक ही कार्य करना है, कृष्ण पर विश्वास करना है। विश्वास कब बढ़ेगा? जब हम प्रेम के साथ नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब जीव बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ इस नाम को उच्चारण करता है तो फिर दो कार्य होते हैं, न भय न चिंता। जीव के हृदय में कभी कोई भय नहीं आता। भय इसलिए आता है क्योंकि विश्वास कच्चा है। चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि श्रद्धा पक्की नहीं है। जब श्रद्धा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, फिर तो हर एक वस्तु में कृष्ण दिखेगा, हर एक कार्य में कृष्ण दिखेगा, हर एक कार्य में कृष्ण का हाथ दिखेगा। फिर किस बात का चिंता? क्योंकि कृष्ण अगर है तो वो मेरा बुरा कैसे कर सकता है। आगे मैत्रेय मुनि बताते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जब हृदय के अंदर कोई अपराध नहीं रहता, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं होता, जीव समभाव हो जाता है, समदृष्टि हो जाता है, भगवान पर पूरा पक्का विश्वास हो जाता है, हृदय के अंदर कोई इच्छा, कोई आकांक्षा नहीं रहती, किसी भी जीव के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं होती, तब जीव भगवत धाम जाने के योग्य बनता है। वे कहते हैं, इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः। इच्छा द्वेष विहीनेन, इच्छा जीव को तब तक होती है जब तक वो अपने आप को यह शरीर समझता है। शरीर जब तक समझता है तब तक इच्छाएं होती हैं, और जब दास समझने लगता है तब वो इच्छा रहित हो जाता है। दास की इच्छा नहीं होती है कि अपने, उसको सिर्फ यही इच्छा होती है कि मेरा स्वामी प्रसन्न हो जाए। वो इच्छा नहीं है, वास्तव में वो शुद्ध प्रेम है, जिसमें हम सोचते हैं कि कृष्ण जो है वो आनंदित हो जाए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम मतलब इच्छा वो है जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के विषय में सोचे, और कृष्णीय इंद्रिय से तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। और अगर हृदय के अंदर एक ही कामना हो जाए कि मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है, तो वो प्रेम है। इसलिए इच्छा और द्वेष तब तक रहता है जब हम अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग जीव आत्मा को देखते हैं। लेकिन इन्होंने तो पहले ही श्लोक में बताया कि हर एक आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं अवस्थितं अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। प्रत्येक जीव के अंदर उसको कृष्ण दिखता था और कृष्ण के अंदर प्रत्येक जीव दिखता था। तो द्वेष की कोई संभावना नहीं है।
सर्वत्र समचेतसा, सर्वत्र मतलब हर एक तरह, हर एक जगह, समचेतसा समान दृष्टि, समान दृष्टि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो दुश्मन है उसके अंदर भी जब हम कृष्ण देखेंगे, जो पशु पक्षी है उसके अंदर भी जब कृष्ण दिखेगा, तब लगेगा कि अब मैं उत्तम अवस्थिता आ गया हूँ और कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन, भगवत यानी भगवान को भक्ति युक्तेन, प्रेम के साथ, भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ जब जीव अपनाता है तो फिर क्या प्राप्त होता है? प्राप्ता भागवती गति, तब उसे भागवती गति यानी भक्त के धाम, परम धाम को वापस जाने का अवसर मिलता है। अनुवाद देखिए, वे समस्त द्वेष तथा इच्छा से रहित अकल्मष भक्ति करने के कारण समदृष्टि होने से अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। तो भक्तों, ये इतना भी सरल नहीं है जितना पढ़ने में लग रहा है। हृदय के अंदर किसी के लिए भी कोई द्वेष नहीं। हम भक्तों के अंदर भी द्वेष देखते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं उनके अंदर भी द्वेष देख रहे हैं। हो सकता है भगवान ने उनको हमारे समक्ष खड़ा करके कुछ हमारी ही परीक्षा लेने का प्रयास किया हो, तो हम कहाँ उन परीक्षाओं में सफल हो पाते हैं, है ना। इसलिए किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ कर रहा है हृदय में उसके परमात्मा बैठा हुआ है। तो हम अगर सीनियर हैं तो प्रेम से उनको समझा सकते हैं, बाकी उनके विषय में द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। सबके अंदर कृष्ण है। समस्त द्वेष तथा इच्छा से जब जीव रहित हो जाएगा और अकल्मष भक्ति करेगा, मतलब किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं होगा, कल्मष नहीं होगा, हृदय में कोई कपट नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा, तभी जीव भगवत धाम को प्राप्त कर सकेगा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, केवल भगवत भक्ति से ही भगवान की दिव्य प्रकृति को समझा जा सकता है और उन्हें समझ लेने पर भगवान के धाम में प्रवेश किया जा सकता है। भगवान के धाम में प्रवेश करने की प्रक्रिया त्रिपादभूति गति अथवा भगवान के परम धाम को जाना है, जिससे मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। कर्दम मुनि ने अपने पूर्ण भक्ति ज्ञान से तथा सेवा से परम लक्ष्य को प्राप्त किया, जो भागवती गति कहलाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो कर्दम मुनि है उसने पूर्ण भक्ति और ज्ञान प्राप्त किया था। भक्ति मतलब कृष्ण के अंदर पूरी श्रद्धा, अनुकूल न कृष्णाना, हृदय के अंदर कोई और इच्छा न हो कृष्ण को प्रसन्न करने की। और ज्ञान का मतलब है कि मैं कृष्ण का हूँ और मैं कृष्ण का अंश हूँ और कृष्ण को आनंदित करके ही मैं अपनी आत्मा को आनंदित कर सकता हूँ। तो पूर्ण भक्ति और ज्ञान के साथ भगवान की सेवा जब जीव करता है तभी उसको परम लक्ष्य को प्राप्त होता है, जिसे भागवती गति कहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्दम मुनि का वैराग्य नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सबका बहुत बहुत आभार, जो आप सब इतना प्रेम से श्रवण करते हो, मेरे लिए प्रार्थना करते हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि कृपया मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और प्रभात समय उठकर अपने हरि नाम की संख्या को पूरा कर सकूं। हरे कृष्ण।